नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। द कर्नी एजुकेशन पॉइंट, है ना? हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में रहती हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर। सबसे बड़ा है कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अपने आप को मोटिवेट करने का मतलब मेरा सेल्फ मोटिवेशन से है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, सेल्फ मोटिवेशन जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप अपने इस किसी भी बात पर या कही हुई चीज़ पर, कर रही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और फोकस करने के लिए ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट करना, अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के आगे रखना, है ना? और जब तक उसे प्राप्त ना कर लो, सुख दुख क्या है, सर्दी गर्मी क्या है, ये आपको पता ही नहीं लगना चाहिए। तो आज मैं रेणु जैन आपको बताने वाली हूँ संज्ञा के बारे में। क्यों संज्ञा के बारे में? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा पद परिचय में। लेकिन वो डिटेल, वो यूं कहूँ कि जो परिभाषित करने का तरीका था वो शॉर्ट में था। अब हम संज्ञा को लोग यूं ही आम समझते हैं, है ना? पर संज्ञा क्या है? आम नहीं है। संज्ञा थोड़ी खास है। अब वो खास क्यों है, किस लिए है, वो हमें जानना है ना? तो मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा के 2 प्रकार के भेद हैं अर्थ के आधार पर। और हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, जिसे समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं, और द्रव्यवाचक। संज्ञा मैंने बताया क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, है ना? शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। अब ध्यान रखिए, शाब्दिक अर्थ नाम है और हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजों को जानना, समझना और पढ़ना है। तो हमारे जो एग्जाम होते हैं, यानी कि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको हमें जानना, देखना, समझना जरूरी होता है। और कई बार हम संज्ञा जैसे आसान से भाव में भी फंस जाते हैं और कंफ्यूज होकर प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। लेकिन अब हमें मेरी क्लास के द्वारा, मेरे नॉकआउट एजुकेशन पॉइंट के द्वारा आपको ये जानना है कि क्या जो हमने किया वो सही था, सही है, या हम जो कर रहे थे उसको हम और सरलतम तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमें संज्ञा को करने में क्या है, आसानी रहे। तो आज मैं आपको बता रही हूं संज्ञा के पहले भेद। याद रहे, मैंने संज्ञा के 2 भेद बताए थे। अभी मैं कौन से भेद करवा रही हूं? संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। हाँ, मैंने संज्ञा के 3 भेद और बताए थे, व्यक्तिवाचक, गणनावाचक, अगणनावाचक। पर वो किसके आधार पर थे? आपके लिए प्रश्न छोड़ा है मैंने, उत्तर आप अवश्य दीजिए। पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा कि संज्ञा के 2 भेद किस प्रकार से हैं। ठीक है, आज हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेदों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उन 5 भेदों को हम स्लोली स्लोली थोड़ा आराम से करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्ति यानी कि हम आम इंसान, है ना? व्यक्ति में तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही आ जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो आम व्यक्ति है, आम इंसान है, आम जनता है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। मैंने बताया ना, वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। व्यक्ति कौन हो सकते हैं? हम थोड़ा यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। व्यक्ति, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री तो आम हो गया ना, है ना? लेकिन जब हम ये लिखते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो ये तो खाली व्यक्ति है कि प्रधानमंत्री कौन है, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन उत्तर लेने पर व्यक्ति विशेष का नाम आया।
तो वो कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कोई वस्तु, कुर्सी है, लेकिन कुर्सी तो क्या हो गई? आम। लेकिन हम कह दें कि यह कुर्सी नीलकमल कंपनी की है, तो ये क्या हो गई? विशेष। कुर्सी कौन सी कंपनी की है? नीलकमल कंपनी की। तो उस कुर्सी की विशेषता हो गई ना, वो विशेष हो गई ना, क्योंकि उसको भी हम क्या हैं? एक कंपनी के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्राणी, ये शेर है। आम बात हो गई, आम हो गया, शेर है। लेकिन रणथंबोर में एक बाघ, शेरनी का नाम या एक शेर का नाम राजा रखा गया। अब वो शेर का नाम हो गया, तो वो क्या हो गया? व्यक्ति विशेष, पशु विशेष, है ना। तो ये क्या है? छोटी छोटी बातें हैं जो व्यक्ति के नाम पर हम जानते हैं। अब उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम ले लेते हैं। जैसे अब मैं हूं, एक लड़की हूं, ठीक है, मैं लड़की हूं तब तक काम हूं, लेकिन जब मेरा नाम रीनू हो गया तो मैं अपने आप में विशेष हो गई ना, क्योंकि मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान मेरे नाम से है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान उसकी किसी विशेषता के कारण, उसे किसी विशेष नाम के कारण उसे जाना जाए, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे नीलकमल कंपनी की कुर्सी, जैसे शेर का नाम क्या है? राजा। अब वस्तुओं के नाम, गांडीव। गांडीव क्या था? कोई बता सकता है मुझे? गांडीव धनुष का नाम है। ठीक है। स्थान का नाम, जैसे भारत, चीन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब इन सब की पहचान है, पर अपने अलग अलग नामों से। तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई बार ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताओ, संज्ञा का उल्टा क्या है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानना, समझना, लिखना, पढ़ना होता है। तो जब उनके विशेष नाम आ जाते हैं तो वो किस में चले जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब स्थान, देवीलाल पार्क, करनी माँ मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। अब बालाजी का मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन किस नाम से? मेहंदीपुर, उस जगह के नाम से, उस स्थान के नाम से। तो ये क्या हो गई? उस मंदिर के नाम की विशेषता। इसलिए वो मंदिर किस में आएगा? किस में आएगा बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानना पढ़ना बहुत आसान है। अब देखो, ये तो हो गई बात व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से कुछ भी प्रश्न अगर हम पूछना चाहें तो हम कैसे पूछेंगे? कोई आइडिया है किसी को? कोई बता सकता है मुझे कि अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्रश्न पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे? कोई बता सकता है? अगर किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। ठीक है, तब तक के लिए एक उदाहरण लिखती हूं मैं, आप मुझे बताइए। कौन सा अच्छाई अध्यापक हिंसा, अच्छाई अध्यापक हिंसा महान? अच्छाई अध्यापक हिंसा महान। इन सब के संज्ञा के भेद बताने हैं। क्या बताने हैं? संज्ञा के भेद। भूलिएगा नहीं, जानिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसको तो मैं थोड़ा मिटा देती हूं। अब जातिवाचक संज्ञा है आसान, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें जाननी है, समझनी है। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई खेल नहीं है। अब हमने व्यक्तिवाचक कर लिया, अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, वाचक का मैंने बताया बोलने वाला, अर्थात वाचन करने वाला।
ठीक है ना। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के या एक जैसे, एक ही प्रकार के या एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं, सुन रहे हो ना, एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जाति का मतलब क्या हो गया, उसकी एक तरह से उसकी कैटेगरी हो गई, ठीक है। जाति का क्या हो गया, एक तरीके से उसकी कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक के बारे में मैंने बताया, जाति। चलिए इससे पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ। आधुनिक व्याकरण में क्या है, हम संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद, व्यक्ति, जाति, भाव। क्योंकि जाति के 2 भेद माने जाते हैं, कौन से, समूह और द्रव्य। क्यों, क्योंकि जाति के अंदर समूह भी आ जाता है और द्रव्य भी आ जाता है। जाति के अंदर क्या है, समूह भी आ जाता है और द्रव्य भी आ जाता है। इसीलिए इन दोनों को आधुनिक व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माना जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो हम अर्थ के आधार पर इन 5 भेदों को करते हैं, लेकिन इन 2 भेदों को हम जातिवाचक में ही गिनते हैं। क्योंकि जाति का मतलब क्या होगा, समुदाय के बारे में भी तो बताता ना, पूरी जाति एक समुदाय ही तो होता है ना, और उसी के साथ द्रव्य। अब द्रव्य के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हम ले सकते हैं ना। अब आपसे पूछा जाए, वाक्य है कि जहां जिस खान में कोयला होता है उस खान में हीरा भी होता है। अगर अब आपसे ये वाक्य में पूछ लिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप कहोगे कोयला और हीरा है। अगर यही प्रश्न आपसे पलटकर पूछ लिया जाए कि इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो माथा ठनकेगा, है ना। तो आप याद रखना, कोयला और हीरा दोनों ही द्रव्य में गिने जाएंगे और द्रव्य के भेद जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, देखो, जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के या एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं, स्थानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारी नदियां हैं। अब आपसे पूछा जाए इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, नदियां। क्यों, गंगा नदी का नाम हो गया, विशेष हो गई। जमुना नदी का खुद का नाम हो गया, विशेष हो गई। सरस्वती नदी का खुद का नाम हो गया, इसलिए क्या है, विशेष हो गई। लेकिन ये सारी ग्रुप में आ गई कि ये सारी क्या हैं, नदियां हैं। सारी की सारी क्या है, नदियां। तो नदियां किसी एक जाति या समूह के लिए तो हम प्रयोग करते हैं ना, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। किसको, नदिया शब्द को। एक और उदाहरण देखिए, सुरेश, रमेश, हीरालाल, ये सारे क्या हैं, विशेष नाम है ना, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब गिने जाएंगे। पर इन विशेष के साथ ये लिख दें कि आदमी हैं, तो ये आदमी इन सारे समुदाय के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। छोटी छोटी हैं मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
चलिए अब एक टेबल कर लेते हैं। देखो, यहां हम जातिवाचक संज्ञा लेते हैं, यहां हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लेते हैं। अब व्यक्ति और जाति, मैंने यहां लिखा सुरेश, क्या हो गया? जातिवाचक में लड़का। मैंने यहां लिखा गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम। मैंने लिखा भारत, भारत क्या है? एक देश का नाम। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने लिखा हिमालय, हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम। अब देखो, लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? उसका नाम सुरेश है। नदी, नदी कौन सी है? खास गंगा। देश, हम कौन से देश में रहते हैं? भारत। पर्वत, पर्वत विशेष कौन सा है? हिमालय। जब खाली किसी समुदाय के बारे में बात होती है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी समुदाय में से या उसी ग्रुप में से किसी विशेष की बात होती है तब हम उनके नामों का प्रयोग करते हैं, उनकी लेखनी का या उनके द्वारा किए गए विशेष कार्य का प्रयोग करते हैं, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, नहीं तो वो जातिवाचक संज्ञा ही रहती है। अब देखो, इंग्लिश में हम 5 काइंड्स ऑफ नाउन करते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा करते हैं, है ना? करते हैं ना? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, कलेक्टिव, मटीरियल। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जातिवाचक संज्ञा में ग्रुप भी आता है और मटीरियल भी आता है। तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा, आज की आधुनिक व्याकरण के हिसाब से किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के। हालांकि मैं आपको इनको अलग से करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि इन दोनों को अर्थ के आधार पर गिना जाता है। कौन से में? जातिवाचक संज्ञा में, है ना? अब आपको मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कोई भेद नहीं आएगा, और सॉरी भेद नहीं रहेगा या अंतर नहीं होगा, और आपको मुझे लगता नहीं ये जान पड़ेगा कि आपको कोई दिक्कत है, और आप समझ भी गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब व्यक्ति और जाति के बीच में इतना ही अंतर है, जाति में हम समुदाय के बारे में, द्रव्य के बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में बात करेंगे सीधे तौर पर बोला जाए तो, और मटेरियल के बारे में बात करेंगे, किस मटेरियल से क्या बना है। और व्यक्ति में क्या करेंगे? हम उस व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, या उस ग्रुप में किसी व्यक्ति विशेष की, नदियों में किसी विशेष नदी की, पर्वतों में किसी विशेष पर्वत की, जिसका नाम हम स्पेशली लेके बात करते हैं, विशेषतापूर्ण महत्वपूर्ण बताते हैं। कई बार टीचर नोट्स बनाता है तो अब वो कहता है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की ओर से। इसी तरीके से ये भी है, ठीक है ना? समझने वाली बात है। तो ये हुआ आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक है किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का नाम, और जातिवाचक है बहुत सारे व्यक्तियों के समूह, प्राणियों के समूह, वस्तुओं के समूह, जातियों के समूह। मैंने आपको यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छाई, अध्यापक, हिंसा, महान। आपको इनके संज्ञा के भेद बताने हैं। परीक्षाओं में सीधे सीधे तौर पर पूछा भी जाता है। कई बार क्या होता है, हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो उसका उत्तर हमारे सामने होता है, लेकिन या कहूँ कि परंतु फिर भी हम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाने में कई बार क्या है, समझौता नहीं कर पाते, यूं कहूँ कि माथा है ना घूम जाता है, अरे ये प्रश्न तो मुझे आता था, पूछे कैसे गया। वो सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, उनसे आपसे बच्चों की तरह नहीं पूछेंगे कि भेद बताओ और ये बताओ वो बताओ, सीधा पूछ लेंगे। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं बताओ, है ना? मैंने बताए थे आपको 5 हैं, है ना? बताए थे ना? तो ये छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके विषय में आपको जानना आवश्यक है। कहने के लिए तो संज्ञा है, आम बात है, हमें आती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में याद रखिए प्रश्न हमेशा उल्टे पुल्टे होते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होंगे, आसानी से पूछ लेंगे तो हर कोई पास कर लेगा ना। वैसे एसएससी की राजस्थान और हरियाणा में डेट निकल आई है, आप चाहो तो फिल कर लो अपने एग्जाम्स और तैयारी करो खूब, और खूब पढ़ो मजे से,
जितना अच्छा पढ़ पाओगे उतना अच्छा आप गेन कर पाओगे, उतनी अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। 10+2 यानी कि 12वीं पास की योग्यता उन्होंने रखी है, देख लेना। ठीक है, अब उदाहरण देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा और जातिवाचक संज्ञा क्या है? गंगा क्या है? एक नदी। तो नदी की विशेष नाम आ गया तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का दूसरा नाम क्या है? विशेषता। ये है जातिवाचक। जातिवाचक में हम क्या देखेंगे? समूह, द्रव्य आदि। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा को नाम ले लेते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इसको संज्ञा बराबर नाम क्यों मानते हैं? संज्ञा को नाम के बराबर क्यों मानते हैं? देखो, मैंने ये कपड़ा पहना है, इस कपड़े का नाम क्या है? साड़ी। ठीक है। चश्मा पहना है, इसका नाम चश्मा है, लेकिन बना किससे है? किसी न किसी धातु से। लोहे की तार लगी है और शीशे लगे हैं, है ना? लगे हैं ना? तो जो भी वस्तु, जो भी आम व्यक्ति प्रयोग में लाता है, उस हर वस्तु का एक नाम होता है ना? मैंने पहना क्या है? चूड़ी, लेकिन ये चूड़ी बना किससे है? गोल्ड से, है ना? तो हर वस्तु का अपना एक नाम होता है, अपनी एक विशेषता होती है। उसी विशेषता के आधार पर वो पहचाना जाता है। तो जो पहचान हमें खास बनाती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। और जिस पहचान को हम बना नहीं पाते या हम सिर्फ एक ग्रुप में रहते हैं, लिमिटेड, तो अंबानी ग्रुप है। अब अंबानी ग्रुप के मालिक को हम जानते हैं क्योंकि वो विशेष व्यक्ति बन चुका है, इतना बड़ा ग्रुप। लेकिन उस ग्रुप के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, हम हर एक का नाम तो नहीं जानते ना, है ना? तो क्या है, ग्रुप किस में रह जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और उस मालिक, कंपनी का जो मालिक अंबानी है, वो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जो भी हैं, उन दोनों का नाम क्या है? सर्वे लिस्ट में रहेगा ऊपर, है ना? तो वो व्यक्ति विशेष और जातिवाचक संज्ञा का भेद है। मैंने कहा था हम जो भी पढ़ते हैं वो एक तरीके से नाम है। इसका भी एक नाम है, एक मार्कर है। जो शाम, ये बोर्ड है ना? मैंने जो पहना है चश्मे पर, वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। जब वो मटेरियल आ जाए तो वो जातिवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, और उसका एक नाम बन जाए तो वो क्या है? व्यक्ति विशेष है। इतना समझना आपके लिए आवश्यक भी है और आसान भी है। और मैंने ये भी कहा था कि संज्ञा में कर्ता, कर्म और पूरक की पहचान होती है। संज्ञा गणनीय भी है और अगणनीय भी है। गणनीय जिसे गिना जा सके और अगणनीय जिसे गिना ना जा सके। समझ रहे हो, है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताना, जो ईमानदारी शब्द है, मैं यहाँ कुछ शब्द लिखती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये अगणनीय है कि गणनीय है। समझ में आ रहा है? अच्छा, पुस्तक जो शब्द है वो अगणनीय है या गणनीय है? गणनीय का मतलब गिना जा सके, अगणनीय का मतलब न गिना जा सके। याद रहिए, देखिए, पशु पक्षी, पशु पक्षी ये अगणनीय में आते हैं, गणनीय में आते हैं। पक्षी किस में आते हैं? समूह किस में आएगा? ठीक है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, कुर्ता। कोशिश करोगे तो मुझे बता पाओगे, कर्ता कर्म पूरक की पहचान कर पाओगे। और संज्ञा विशेषता के साथ आती है, विशेषण के साथ आती है, ये भी बता पाओगे। संज्ञा में हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इनके बारे में भी। छोटा लड़का खेल रहा है, सुंदर लड़की नृत्य कर रही है। लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है। पर कैसा लड़का खेल रहा है? छोटा। तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो छोटा है ना? विशेषण का प्रयोग भी होता है, लिंग वचन का प्रयोग भी होता है, और संज्ञा में लिंग वचन इनका भी हम प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले हम इतना तो जान लें कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक हमें समझ में आया नहीं आया। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर खूब सारे व्यूज दें, प्यार दें हमें, और हमारी वीडियोस को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहेगा। अब धीमे धीमे ही सही हम आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे ही सही आगे बढ़ेंगे।
कछुए की चाल ना सही पर अपनी रेस में थोड़ी सी तेजी चलेंगे। दौड़ना सबको आता है पर हर दौड़ जीत नहीं दर्ज कराती। दौड़ना सबको आता है पर हर दौड़ जीत दर्ज नहीं करवाती। अगर हासिल करना है दर्जा जीत का तो कहीं ना कहीं समय के थपेड़े भी झेलने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना, मन को शांत रखना, विजय आपकी ही होगी। मगर फिर भी कहती हूं मैं आपको, धीरे धीरे और संभल कर चलना। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपसे मिलती हूँ और अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में और समूह यानी कि समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किड्स के लिए जो स्टोरी चैनल हमने चलाया है, कहानियां शुरू की हैं विक्रम बेताल की, किस्से भी हैं उसमें, उनको भी देखें, समझें, सफ़र करें और खूब सारा प्यार व्यूज़ के रूप में, लाइक के रूप में हमें दें और मैराथन के लिए तैयार रहें। हिंदी व्यक्तित्व जो प्रतियोगिता हमारी चल रही है उसको में भी भाग लें और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय श्री राम, जय जिनेंद्र।